2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात 12 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे। मुंबईत 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल दिलाय। मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या या साखळी बॉम्बस्फोटात 209 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 800हून अधिक जण जखमी झाले होते। मात्र उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींना आता निर्दोष सोडल्यानं तपास यंत्रणांना हा मोठा झटका बसला। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे, 19 साल किस काम के लिए लगे, क्या 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 बात है जो 19 साल लगे। उसके पहले तो हमारे जब ये 2006 में हादसा हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो 8 या 9 को जो हादसा हो गया कसाब जैसे केस में, वो लोग का 2 साल में निर्णय लग गया। तो गुनाह कैसे किसने किया, और ट्रेन में बम ब्लास्ट किसने करवाया, कैसे हुआ, अपने आप हुआ क्या। तो ये मजाक जैसी बात लग रही है कि कोर्ट का निर्णय है, तो ये मजाक जैसा ही लग रहा है हमें। तर 2006 मधील मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी सर्व आरोपींची आता निर्दोष अशी सुटका करण्यात आलेली आहे। मुंबई हायकोर्टाकडून हा निर्णय घेण्यात आलाय। दरम्यान कायदेतज्ञ प्रदीप घरत यांच्याशी याच संदर्भात बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी स्वप्नील जाधव यांनी। पाहूया। मुंबईतील रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील 11 जणांना निर्दोष सुटका त्यांची करण्यात आलेली आहे। कोर्टाने असा निर्णय दिलेला आहे। मात्र या कोर्टाच्या निर्णयाकडे ज्येष्ठ वकील प्रदीप घरत सर आपल्यासोबत आहेत। ते काय यावरती विश्लेषण करतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। सर, एकूणच 11 जणांना निर्दोष सुटका या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। काय तुमचं एकंदरीत विश्लेषण आणि मत आहे? हा निकाल धक्कादायक आहे, कारण ज्यावेळेला 6 जणांना किंवा 7 जणांना फाशी होते आणि बाकीच्यांना जन्मठेप होते, त्याला आपण असं धरून चालतो की हा एखाद्याचं जीवन संपवण्यासाठी किंवा एखाद्याचं पूर्ण आयुष्य हे तुरुंगात घालवण्या इतपत सबळ पुरावा आहे म्हणून। पण जर त्यानंतर त्यांची निर्दोष मुक्तता होत असेल तर निश्चितच या अशा प्रकारच्या खटल्यामध्ये ही गंभीर गोष्ट आहे। होय, निश्चितच। म्हणजे माझं म्हणणं तर असं आहे की न्यायालयीन प्रक्रिया जी आहे त्या आरोपींना सोडण्याची, ती पूर्ण होण्याच्या अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ह्या जो उच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आहे त्याच्यावर स्थगिती आणायला लागेल। जर शासनाला त्यांनी केलेला पुरावा सबळ असं वाटत असेल किंवा त्यांच्या केसची मांडणी सबळ असं वाटत असेल, तर पहिली गोष्ट ही केली पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयाकडे जायचं आणि त्यांच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती घ्यायची। आजचा निर्णय हा खरंच धक्कादायक असा अनेक नागरिकांना वाटत आहे। ज्यामध्ये साखळी बॉम्बस्फोटमध्ये जखमी झालेले व्यक्ती असेल त्यांना सुद्धा हा निर्णय पाहून एक धक्का बसलेला आहे। मात्र यावरती अपील किती वेळात केलं जातं आणि कशाप्रमाणे भूमिका ही मांडली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल। कॅमेरा पर्सन सर स्वप्नील जाधव, लोकशाही मराठी, मुंबई। तर सर्व आरोपींची आता निर्दोष सुटका झालेली आहे। जर ज्या आरोपीची निर्दोष सुटका झालेली आहे तो आरोपी वाईद शेख यांची प्रतिक्रिया आपण काय आहे ती पाहूया। मेरे साथ टोटल 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। 9 साल ट्रायल चला है और 2015 में सेशन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी की सजा दी थी, 7 लोगों को लाइफ की सजा दी थी, जिनकी अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले 10 सालों से पेंडिंग थी। आज जजमेंट आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस फेक है। एटीएस ने मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ के इस केस में फंसाया है, जिनका कोई लेना देना नहीं इस केस से। हमें टॉर्चर किया गया था, हमारे ऊपर जो है झूठे आरडीएक्स प्लांट किए गए थे, झूठे विटनेसेस प्लांट किए गए थे और पूरा फेक केस बना करके कन्विक्शन लिया गया था। लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ये झूठा केस है और सब लोग बेगुनाह हैं। तर 2006 मधील मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी आता सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आलेली आहे। मुंबई हायकोर्टाकडून आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आलेली आहे। 2006चं हे मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरण आता 19 वर्षांनंतर आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे। तर या संदर्भातच कायदेतज्ञांची काय प्रतिक्रिया आहे ती देखील पाहूया।
जी, आप इन्हें रिप्रेजेंट करते थे, उनके ऊपर क्या आरोप लगा था और आज के फैसले को कैसा देखिए? देखिए, आज के फैसले से तो हम बहुत खुश हैं बिकॉज 19 साल से इस फैसले का इंतजार किया गया था, स्पेशली जब सजा लग गई थी उसके बाद। और आप जानते हैं कि 4 से 5 जो लोग हैं उनको डेथ सेंटेंस मिला था। जिन एक्यूज को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उनका नाम जमीर शेख है। उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली थी कि उनके नॉलेज में था कि ये कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट होने वाला है। एंड देन ही वेंट अब्रॉड टू टेक द ट्रेनिंग। देयर आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया एंड ही वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेशन व्हेन द रेकी वॉज डन। ये इनके ऊपर इल्जाम थे, इसी के बेसिस पे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली थी। सो फॉर माई क्लाइंट इज कंसर्न, जब उनका अरेस्ट हुआ था ही वॉज 25-26 ईयर ओल्ड एंड एक मध्यम वर्ग के परिवार से वो आते हैं, जैसे मिडिल क्लास परिवार होता है, और इस केस में उनको फर्स्टली इम्प्लीकेट किया गया था। अभी इस फैसले के बाद से क्या आपने अपने क्लाइंट से बात की है? क्योंकि शुरुआत में क्या कहते थे जब उन पे इतना बड़ा आरोप लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार? देखिए, शुरुआत से लेकर के अब तक जो मेरी उनसे लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो अभी जेल में हैं, तो उनका यही बोलना था कि मैडम हमें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है इतने बड़े मैटर में। जब इन्हें मेन कल्प्रेट्स नहीं मिले हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है बलि का बकरा बनाया गया है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।